मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी भाई रामगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 7वीं की पुस्तक को देख रहे थे और कक्षा 7वीं की पुस्तक में हमारा आज का पाठ है पाठ 7, जिसका शीर्षक है कलम या की तलवार और जिसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को वीरता एवं ओज का कवि माना जाता है। उनकी रचनाएं वीरता के संदर्भ में रची गई हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। उन्हीं ही रचनाओं में से चुनिंदा रचनाओं में से एक रचना आज हमें यहाँ पढ़नी है, जिसका शीर्षक है कलम या की तलवार। शुरू करते हैं पाठ को। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। बच्चों, इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने कलम की ताकत को और तलवार की ताकत को, दोनों की ताकत के बारे में पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए, दो में से कलम या तलवार। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि कलम में क्या शक्ति हो सकती है जो तलवार में शक्ति होती है। तो यहाँ पर उस बात को ही क्लियर किया गया है कि इस रचना में कि कलम जहाँ लिख कर के अपनी लेखनी से लोगों के दिमाग में वीरता की बातें लाती है, ओज की बातें लाती हैं, उनमें युद्ध करने का जज्बा भरती है। तलवार वहाँ शारीरिक रूप से व्यक्ति को मजबूत करती हैं और अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने परिवार के, अपने समाज की रक्षा करने के लिए तलवार को सहायक मानती है। यह यूँ कहें कि सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से कलम मजबूत बनाती है, तो शारीरिक रूप से तलवार हमें शक्ति प्रदान करती है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे थे उस कविता में ये है कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए। कवि ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, कलम या कि तलवार। तुम अगर कलम चाहिए तो मन में ऊंचे भाव जगाएंगे, और अगर तलवार चाहिए तो वो तुम्हारे तन में, तन मतलब शरीर, तन में शक्ति का संचार करेंगे। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। जब तुम कलम की शक्ति अगर तुम ले लेते हो, कलम तुम्हारे पास होती है, तो तुम अंध कक्ष, यहाँ तात्पर्य जेल से है। स्वतंत्रता सेनानी का अधिकांश समय जेलों में बीता था, तो वहाँ बैठ करके वो रचनाएं रचते थे, वीरता की बातें करते थे, अपनी स्वतंत्रता की बातें किताबों पर, पन्नों पर उतारते थे। या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान, या तलवार पकड़कर बाहर युद्ध भूमि में जा कर के मैदान जीतोगे। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम में इतनी ताकत होती है कि देशभक्ति के गीत, देशभक्ति की भावनाएं हमारे देश स्वतंत्रता के लिए भाव जगाने में सहायक होती हैं। और दिल की नहीं, दिमागों में भी आग लगाने वाली। वह केवल सुनने में ही रोचक नहीं होती है, वह दिमागों में भी क्रांतिकारी भावना पैदा करती हैं। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, विचारों के जलते अंगारे भी वो पैदा करती हैं। और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे, और प्रज्वलित देश जो स्वतंत्रता के लिए तत्पर है, क्या कभी वो किसी के मारे मरेगा। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार। यदि अपने लहू को, अपने खून को गरम रखना है, अपने देश की स्वतंत्रता आन बान शान के लिए गरम रखना है, अपने आप को जागृत रखना है, तो तुम्हें विचारों की क्रांतिकारी विचारधारा होनी आवश्यक है। हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार, जो हिंसक पशु पक्षी होते हैं उससे बचने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है।
एक जो हाँ भेदभाव दूर करता है, नर नारी में भेदभाव की भावना को दूर करता है। कलम की ताकत क्या स्त्री क्या पुरुष दोनों को लिखने के लिए प्रेरित करती है। वहीं कलम भी उगलती है चिंगारी। फिर मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं, हर मनुष्य के अंदर एक शोला है, एक चिंगारी होती है। और बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले, दिमाग में भी बारूद रूपी गोला होता है उन रचनाओं को पढ़ करके, उन कलम की ताकत को पढ़ करके। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दोनों की महत्ता अपनी अपनी जगह आवश्यक होती है। यदि तुम कलम का चुनाव करते हो तो भी उचित है, यदि तलवार का चुनाव करते हो अपनी देश की रक्षा के लिए तो भी उचित है। लेकिन तलवार के नियमित और अनुशासित प्रयोग के लिए कलम का इस्तेमाल और कलम के प्रयोग की सही जानकारी होना आवश्यक है, अन्यथा हम गलत राह को पकड़ते हमें देर नहीं लगेगी। तो बच्चों, आज की कविता यहीं समाप्त होती है, कलम या की तलवार। अगले पाठ में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।